नमस्कार मित्रों। आज की जन्म कुंडली में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे लगभग हर व्यक्ति परेशान है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है, किसी का बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई व्यक्ति जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, घर में कलह हो रहा है। तो ये सारी परेशानी आखिर क्यों होती है? तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो जब भी जन्म कुंडली में प्रिय मित्रों मार्केस की महादशा चलती है, उस बीच व्यक्ति परेशान रहता है। अब परेशानी कौन सी रहेगी ये वहां बैठे ग्रह निर्धारण करेंगे, क्योंकि ग्रह अपने अनुसार आपको कष्ट देंगे। पहले मार्केस होता क्या है? तो मार्केस होता है द्वितीयेश और सप्तमेश। जी हाँ मित्रों, द्वितीय भाव के जो भी स्वामी होंगे, आपकी अपनी जन्मकुंडली आप खोल करके देखिए, उसमें द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उसके जो राशिस होंगे, उसके जो स्वामी होंगे वही मार्केस होते हैं। ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव के जो भी स्वामी होंगे वही मार्केस होंगे। तो जब भी द्वितीय भाव की और सप्तम भाव की महादशा चलती है, उस बीच व्यक्ति परेशान रहता है, इसे हम कहते हैं मार्केस। इसके अतिरिक्त षष्ठम भाव भी मार्केस होता है, सप्तम भाव भी मार्केस होता है, अष्टम भाव भी मार्केस होता है और द्वादश भाव भी मार्केस होता है। अब हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में प्रबल मार्केस, जिससे हमको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, जिसकी महादशा अंतरदशा में हमको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। तो कोई भी ग्रह, ध्यान से समझिएगा, द्वितीयेश हो, तृतीयेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश और एकादशेश। पुनः मित्रों, कोई भी ग्रह द्वितीय भाव का स्वामी हो, तृतीय भाव का स्वामी हो, षष्ठम भाव का स्वामी हो, सप्तम, अष्टम और एकादश भाव का स्वामी, कोई भी ग्रह इन दो भावों का अगर स्वामी होता है, जैसे मान लीजिए मंगल है, द्वितीय भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है। गुरु है, तृतीय भाव का भी स्वामी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो जन्म कुंडली में उसे हम प्रबल मार्केस मानेंगे। उसकी जब भी महादशा अंतरदशा आएगी तो उस बीच व्यक्ति भयंकर परेशान होगा। अब परेशानी कौन सी होगी? मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ग्रह बैठेंगे, जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह बैठा है, तो मंगल ग्रह जब बैठेगा तो मंगल ग्रह क्या है? रक्त का कारक है। चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, उस समय हो सकता है आपका ऑपरेशन बार बार होना, जल जाना, आपका व्यापार ना चलना, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ना चलना, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको परेशानी होना, ये सारी चीज़ें। यदि मान लीजिए शुक्र इन दो भावों में से, इन भावों जो मैंने आपको बताया है, इनमें से अगर दो घरों का भाव स्वामी है तो उसमें क्या होगा? शुक्र क्या है? तो वैभव का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र भोग है। तो व्यक्ति उस समय क्या है, उसका जो रहन सहन है बिल्कुल क्या कह सकते हैं, नीरस हो जाएगा। उसके घर में बिल्कुल खुशियां ना रहना, दाम्पत्य जीवन खराब रहना, घर में कलह रहना, पत्नी से कलह रहना, ये सारी चीजें होंगी। पुनः मित्रों, द्वितीय भाव, मैंने आपको बताया कि द्वितीय भाव मार्केस है, सप्तम भाव मार्केस है। तो द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो भी मार्केस होंगे, वो भी अपनी महादशा या अंतरदशा में उतना ही कष्ट प्रदान करेंगे। सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो भी मार्केस कहलाएंगे, वो भी अपनी महादशा अंतरदशा में आपको कष्ट देंगे। जो भी ग्रह बैठे होंगे वही आपको कष्ट देंगे। द्वितीयेश जहां बैठा है, जिस स्थान में बैठा है, तो द्वितीयेश के साथ जो भी ग्रह बैठे होंगे वो अपनी महादशा अंतरदशा में आपको कष्ट देंगे। सप्तमेश जहां पे बैठा है उसके साथ जो भी ग्रह बैठे होंगे वह भी आपको अपनी महादशा अंतरदशा में कष्ट देंगे। एक विशेष आपको बात बताते हैं कि शनि का अपना जो स्वभाव होता है, शनि न्याय के देवता है, सबसे ज़्यादा पापक ग्रह में इनकी गिनती होती है। तो शनि महाराज जिन भावों में बैठेंगे, जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठते हैं या सप्तम भाव में बैठते हैं, तो उनका स्वभाव है कि मार्केस को हटा करके वो स्वयं मार्केस बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए द्वितीयेश कोई और ग्रह है और द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तब वहां पे वो ग्रह जो द्वितीयेश है वो मार्केस नहीं रहेगा। शनि उन द्वितीयेश को हटा के स्वयं मार्केस हो जाएंगे।
यदि सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तमेश को हटा करके स्वयं मार्केश बन जाएंगे। ये शनि का स्वभाव है। तो अब उपाय मैं आपको बताता हूँ। तो जिस ग्रह की भी महादशा चलेगी मार्केश की, तो उस ग्रह से संबंधित उनके मंत्रों का आपको जाप करना है या करवाना है। उनसे संबंधित आपको दान, जो भी उनकी दान की वस्तुएं हैं, आपको दान करना है। जैसे सूर्य का लाल दान है, मंगल का भी लाल दान है, यदि चंद्रमा है तो उसकी सफ़ेद वस्तु का दान है, गुरु है तो पीली वस्तु का दान है। तो इन वस्तुओं का आपको दान करना है। उनसे संबंधित जो भी रत्न है, जैसे चंद्रमा है तो उसका मोती पहनना है, शनि के लिए लोग काले घोड़े की नाल वगैरह पहनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहननी है, जिससे आपको लाभ होगा। और मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपको कोई भी ज्योतिषी परामर्श हो तो आप मुझे लिंक में दिए हुए नंबर से 6268762379 इस नंबर पर कॉल करके और अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।